मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम सैम होता है। इसके माता पिता हाल ही में चल बसे थे, इसलिए सैम अपनी दादी के पास शिकागो में शिफ्ट हो जाता है। कई दिनों तक वह काफ़ी उदास रहता है, लेकिन दादी उसे खुश करने के लिए उसे एक छोटा सा गिफ्ट देती है और वह होता है वाइट कलर का चूहा, जिसका नाम ये लोग डेजी रखते हैं। अब सैम यहाँ पर धीरे धीरे खुश रहने लगता है, लेकिन एक रात एक विच की नज़र सैम पर पड़ जाती है जो इसके घर में झांक रही होती है, और तभी दादी की तबीयत भी अचानक खराब होने लगती है। अब अगले दिन ये लोग एक ग्रोसरी स्टोर में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। तभी सैम को वहाँ पर वही विच मिलती है। विच के वहाँ होने के कारण दादी की तबीयत फिर से बिगड़ने लगती है। यहाँ पर विच सैम को अकेला पाकर उसे चॉकलेट दिखाकर सांप के जरिए हिप्नोटाइज करने लगती है, लेकिन तभी दादी सैम को बुलाने लगती है, जिससे कि वो विच वहाँ से भाग जाती है। अब सैम घबराते हुए दादी के स्टोर से बाहर निकलने को के लिए कहता है, और घर आने पर वह सारी घटना दादी को बता देता है। स्टोर में उसे एक औरत मिली थी जिसका पहनावा काफ़ी अजीब था और वह मुझे चॉकलेट दे रही थी। अब दादी समझ जाती है कि यह कोई साधारण औरत नहीं थी, बल्कि एक विच थी। दादी अपनी दोस्त की एक कहानी बताने लगती है कि 40 साल पहले जब वो खुद एक छोटी बच्ची हुआ करती थी, तब उनके घर के सामने ही एलिस नाम की एक दोस्त रहती थी। एक दिन दोनों पानी भर कर ला रही थी और एलिस अचानक से गायब हो गई, और मैं जब एलिस को देखने गई तब एलिस किसी कोने में डरावनी औरत से कुछ सामान ले रही थी। उस औरत का चेहरा देखकर मैं काफ़ी डर गई और वहाँ से भाग गई, लेकिन रात को एलिस घर वापस आ जाती है और मैं उसे देखकर बहुत खुश थी। लेकिन अगले ही दिन मेरे सामने ही एलिस इंसान से एक मुर्गी में बदल जाती है। इसी वजह से दादी को विचेस के बारे में काफ़ी कुछ पता था, और तब से ही दादी विचेस को दूर रखने के लिए काफ़ी कुछ चीज़ें कर रही थी। दादी को पता था कि जो भी विच एक बच्चे के पीछे होती है, वो जब तक उस बच्चे को एक जानवर में नहीं बदल देती थी, जब तक चुप नहीं बैठती। इसलिए उस विच से बचने के लिए दादी यहाँ से जाने का फैसला करती है। यहाँ थोड़ी ही दूरी पर एक काफ़ी आलीशान 5 स्टार होटल था। ये लोग वहाँ पर जाने के लिए निकलते हैं, और ये विचेस अक्सर गरीब बच्चों को ही पकड़ती हैं। यहाँ पर 5 स्टार होटल में दादी का एक कज़न था जो कि हेड शेफ था, इसलिए उसके कहने पर दादी को एक अच्छा सा रूम मिल जाता है। अब ये लोग जैसे ही अपने कमरे में जाते हैं, वैसे ही होटल में विचेस का पूरा ग्रुप आ जाता है, जिसमें वो विच भी होती है जिसने सैम को स्टोर में चॉकलेट देने की कोशिश की थी। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि विचेस की यहाँ पर एक ग्रैंड मीटिंग होती है, जिसमें वो सारी विचेस इकट्ठा हुई हैं, और इनका मानना होता है कि बच्चे किसी गंदगी से कम नहीं, और इसलिए ये बच्चों को किसी भी जानवर में बदल देती हैं। अब उसी रात दादी सैम को बताती है कि विचेस को कैसे पहचाना जाए। वो कहती है कि विचेस की उंगलियां काफ़ी बड़ी होती हैं, इसलिए वह हमेशा ग्लव्स पहनती हैं। उनके बाल भी नहीं होते हैं, इसलिए वो काफ़ी बड़ा और अजीब सी विग लगाती हैं, और इनका मुंह भी काफ़ी बड़ा होता है। अब सैम इन सारी बातों से डर जाता है। अगले दिन वह डेजी को लेकर ग्रैंड हॉल में जा रहा होता है, जहाँ पर वह अपने चूहे के साथ खेलने वाला था। तभी उसकी मुलाकात ब्रूनो नाम के दूसरे बच्चे से होती है, जिसे हरदम खाना खाना पसंद था। तभी ब्रूनो की मॉम आ जाती है और उसे वहाँ से ले जाती है। इसके बाद सैम हॉल में आ जाता है और खेलने लगता है, लेकिन तभी थोड़ी ही देर में सारी विचेस भी मीटिंग के लिए हॉल में आ जाती हैं। ये देखकर सैम स्टेज के नीचे छुप जाता है, लेकिन ग्रैंड विच को उसकी स्मेल आ जाती है, जिसे पहले तो वह इग्नोर कर देती है, और यहाँ पर वो सारी विचेस की मीटिंग लेती है और अपना प्लान बताती है कि वो कैसे दुनिया भर के सारे बच्चों को ख़त्म करना चाहती है और उनको जानवरों में बदलना चाहती है। इसके लिए उसके पास जादुई पॉइजन भी है। ग्रैंड विच का यह प्लान होता है कि सारी विचेस को अपने अपने टाउन में वापस जाकर एक कैंडी शॉप खोलनी है और उन कैंडीज़ में ये जादुई पॉइजन डालना है। जैसे ही यह पॉइजन बच्चों के शरीर में जाएगा, बच्चे किसी ना किसी जानवर में बदल जाएंगे। लेकिन बीच में ही ग्रैंड विच को बहुत ही तेज़ बच्चों की स्मेल आने लगती है, इसलिए वह गुस्से में स्टेज को उखाड़ देती है। इस पर स्टेज के नीचे कोई भी बच्चा नहीं होता, लेकिन उसे वेंटिलेटर में सैम दिखाई दे जाता है, और उसे जैसे ही पकड़ने की कोशिश करती है, तभी दरवाजे पर कोई आता है। एक विच दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि दरवाजे पर ब्रूनो होता है। यह देखकर ग्रैंड विच सैम को इग्नोर कर देती है और ब्रूनो को फंसाने की कोशिश करती है। उसे वो चॉकलेट का लालच देने लगती है, इसलिए ब्रूनो उनकी तरफ खिंचा चला जाता है। करीब 1 घंटे पहले उसे वही चॉकलेट दिया गया था जिसमें पॉइजन है। अब जैसे ही 6 बजते हैं, ब्रूनो देखते ही देखते एक छोटे चूहे में बदल जाता है, लेकिन फिर भी वह बात कर सकता था। यह देख सारी विचेस उसे पकड़कर मारने लगती हैं।
तभी सैम का चूहा डेजी बाहर आता है और ब्रूनो को खींच कर ले जाने लगता है। ये देखकर ग्रैंड विच वेंटिलेटर से सैम को खींचकर बाहर निकाल लेती है और सैम को पकड़कर जबरदस्ती उसके कान में जादुई पॉइजन डाल देती है, जिसके कारण सैम फौरन ही चूहे में बदल जाता है। अब सैम, ब्रूनो और उसका चूहा डेजी तीनों वहां से भागने लगते हैं और एक जगह पर आकर छुप जाते हैं। तभी हमें पता चलता है कि डेजी भी एक लड़की थी और एक विच ने उसे चॉकलेट का लालच देकर उसे चूहा बना दिया था। अब यहाँ ये तीनों जैसे तैसे दादी के रूम में आ जाते हैं और उन्हें सब कुछ बता देते हैं। दादी ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि अब कैसे भी पॉइजन को उल्टा करना होगा, इसलिए वो सब एक प्लान बनाते हैं। सैम उन्हें बताता है कि ग्रैंड विच उनके फ्लोर के नीचे के रूम में रह रही है। इनके बालकनी से उसका कमरा और बालकनी आसानी से दिख जाती थी। फिर हम ग्रैंड विच को उसकी बालकनी में देखते हैं, जो अपना एक पोशन बर्फ की टोकरी में रखकर अपने रूम में लेकर जाती है। ये देखकर सैम बालकनी से एक जुराब की मदद से नीचे उतरता है और उस पॉइजन की एक बोतल उठा लेता है। तभी काफ़ी सारी विचेज आ जाती हैं और वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, लेकिन जैसे तैसे वह पॉइजन लेकर वापस उस जुराब में बैठ जाता है और उसकी दादी उस जुराब को ऊपर खींचने लगती है। तभी ग्रैंड विच उस जुराब को पकड़ लेती है तो दादी उसे कहती है कि मैं बुनाई कर रही थी, तभी यह मुझसे नीचे गिर गया था। लेकिन विच को दादी के ऊपर शक हो जाता है। वो उस जुराब को देखने ही वाली थी जिसमें सैम काफ़ी डरा हुआ था। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाता है, जिससे विच का ध्यान भटक जाता है और दादी उस जुराब को ऊपर खींच लेती है। अब पॉइजन के जरिए वापस इनको बच्चों में बदलना था, लेकिन वो पोषण काम नहीं करता और उनका प्लान फेल हो जाता है और ये चूहे बच्चे नहीं बन पाते। अब सैम कहता है कि क्यों ना हम ये पॉइजन उन सारी विचेस के खाने में डाल देते हैं, जिससे कि वह खुद ही चूहे बन जाएंगी। और अब ये तीनों ये पॉइजन लेकर किचन में जाते हैं और उनके सूप में डाल देते हैं। लेकिन इन तीनों चूहों को मैनेजर देख लेता है और इनके पीछे पीछे दादी के कमरे में आता है। दादी के कमरे में चूहों को जाता देख वो समझ जाता है कि इन चूहों को छुपाने में दादी का ही हाथ है। मैनेजर दादी पर आरोप लगाता है और उनके बिना इजाज़त के पूरा कमरा चेक करता है, लेकिन इनको चूहे नहीं मिलते और इस पर दादी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और उसको बहुत सुनाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी ये बात प्रेस वालों को बताऊंगी, जिसकी वजह से तुम्हारा 5 स्टार होटल बंद हो सकता है। अब इस बात से डरकर मैनेजर दादी को चुप रहने के लिए फ्री डिनर ऑफर करता है। अब डिनर के दौरान सारी विचेस डाइनिंग हॉल में होती हैं और दादी भी वहां पहुंच जाती है। तभी ग्रैंड विच देखकर उसे याद आता है कि एलिस को मुर्गी में बदलने वाली भी यही विच थी और इसी वक्त ग्रैंड विच को भी यही बात याद आ जाती है और अब वह दादी को मारने का प्लान बनाती है। लेकिन वहाँ डाइनिंग हॉल में ग्रैंड विच के अलावा सारी विचेस वो सूप पी लेती हैं, जिसे पीने के कारण वे सभी विचेस चूहों में बदलने लगती हैं और सभी लोग इतने सारे चूहों को देखकर डर जाते हैं। तभी सैम ग्रैंड विच के रूम की चुराता है ताकि बाकी के पॉइजन वो चोरी कर सके और विचेस उन्हें किसी भी बच्चे के ऊपर यूज ना कर सके। अब ग्रैंड विच भी उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन तभी काफ़ी चालाकी से ये तीनों विच को फंसाकर ये पॉइजन उसे ही पिला देते हैं, जिसके कारण वो विच एक बहुत बड़े चूहे में बदल जाती है और वो उसे वहीं पर कैद कर लेते हैं। वहीं दादी को ग्रैंड विच की एक डायरी मिलती है जिसमें दुनिया भर की सारी विचेस के एड्रेस होते हैं। अब दादी सबको मारने का प्लान बनाती है। यहाँ पर ग्रैंड विच को एक कैट के सामने रख दिया जाता है और चूहे को देखकर यह बिल्ली उस पर अटैक करने लगती है और फिर दादी सैम, ब्रूनो और डेजी को लेकर जाने लगती है। लेकिन इससे पहले वह ब्रूनो की माँ के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश करती है, पर ब्रूनो की माँ ब्रूनो की आवाज़ में चूहे को बोलता देख चीखने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। इसलिए दादी इन सभी को अपने साथ ले जाती है और अब तीनों को नई लाइफ काफ़ी पसंद आने लगती है और इसी मोमेंट पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।